बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, इस वीडियो में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से और हुकूमत की तरफ से लिए गए 4 अहम इक़दाम जो हैं, और वो इक़दाम 24 और 48 घंटों के यानी कि फ़र्क से ही लिए गए हैं, लेकिन बड़े इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं जो चारों के चारों लिए गए हैं। सबसे पहली बात तो जो चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है वो हुकूमत ने पब्लिक करने का हुक्म दिया है, और हुकूमत ने जो वादा किया था कि इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाएगी। चुनाचे आप देख लें कि उन नाकिदीन के मुंह पे, उन क्रिटिक्स के मुंह पे ये एक ज़ोरदार तमाचा है जो ये कहते थे कि कमेटी के बाद कमीशन बना दिया गया है और अब ये जो मामला है ये चीनी इंक्वायरी कमीशन का वो जो है वो फाइलों की तहों में दब जाएगा। लेकिन हुकूमत ने इस रिपोर्ट पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी को असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं दी, और पाकिस्तानी तारीख में यकीनन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अहम तरीन हुकूमती शख्सियात जो कि मैं यूँ कहूँगा कि हुकूमत के पिलर्स हैं अभी जो मौजूदा हुकूमत के तहरीक इंसाफ के, और ख़ासकर इमरान खान साहब के भी, उनके नाम भी इस रिपोर्ट में पब्लिक किए गए हैं कि दैट मीन्स कि जो हुकूमती मिनिस्टर्स अभी भी बड़े ओहदों पे मौजूद है वो भी असरअंदाज नहीं हो सके इस तहकीकाती अमल पे, और ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और यकीनन तब्दीली के अमल का एक आगाज़ है। गो कि आप पूरी तब्दीली बेशक इसे न कहें, लेकिन आगाज़ तो है ना, और वो आपको 70 साल बाद ये आगाज़ नज़र आ रहा है कि जो हुकूमत के बड़े बड़े पिलर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और याज़ीन, आपको ये भी याद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा तसलसल के साथ ये कहते रहे हैं कि एक माफिया है सियासत में, एक माफिया है सियासत में, ठीक है। वो माफिया कैसे है कि ये 5-6 सियासी ख़ानदान है और ये सियासत पे भी इनकी अजारादारी है, सियासत इनकी जागीर है, सियासत पे ये काबिज़ हैं, और साथ ही साथ इन्हीं 5-6 ख़ानदानों की बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी सनतें हैं और बड़े बड़े कारोबार हैं। चुनांचे ये सियासत में आके अपने इख्तियारात में इजाफा करते हैं और ऐसे कवानीन साजी करते हैं जिसके ज़रिए इनके जो सनतें हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इनके कारोबार है, जो तिजारत है, उनको जो है ना वो बढ़ावा मिल सके, वो फैल सके और उनको फ़रोग़ मिल सके। चुनांचे ये रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है नाज़रीन, और ये बात आप लोग जानते हैं कि वो कहते हैं कि 6 ग्रुप्स हैं जो 51% जो है प्रोडक्शन जो है चीनी की पूरे पाकिस्तान की वो कंट्रोल करते हैं। 6 ग्रुप्स हैं, और इन 6 ग्रुप्स में कौन कौन से हैं? JWD ग्रुप है, जहांगीर खान तरीन साहब का ग्रुप है, रहीम यार खान ग्रुप है, ठीक है। इसके अलावा अल-मुइज़ ग्रुप है, तांदिया वाला ग्रुप है, ओमनी ग्रुप है, शरीफ फैमिली मिल्स हैं। JDW के जो है वो 6 मिलें हैं, और रहीम यार खान के जो है वो मुस्लिम बख्तियार के जो भाई हैं, और चौधरी तनवीर हैं, और मुनस इलाई हैं, ये सब के सब इसमें पार्टनर हैं, और बाहर ये एक दूसरे की शक्लें देखना तक पसंद नहीं करते। उनकी 5 मिले हैं, अल-मुइज़ की 5 मिले हैं, तांदिया वाला की 3 मिले हैं, ओमनी ग्रुप पीपल्स पार्टी के जो ख़ास तरीन लोग हैं उनकी 10 मिले हैं, शरीफ फैमिली की 9 मिले हैं। चुनांचे आप देख लें कि ये 4-5 ख़ानदान जो है 51% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ जो शुगर है वो कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये बात मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि कैसे एक हड़ताल की गई, एक स्ट्राइक की गई, और 4 शरीफ फैमिली की जो मिल्स थी और एक जहांगीर खान तरीन साहब की मिल थी, और इसके अलावा दूसरी मिल्स भी मौजूद थी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन उसके बाद हुकूमत हरकत में आई थी, उनके साथ मुज़ाकरात हुए थे खैर, और उनकी स्ट्राइक ख़त्म करवाई थी। लेकिन ये एक अटैम्प्ट की थी जहांगीर खान तरीन ने भी और शरीफ फैमिली के 4 ग्रुप्स ने भी, ठीक है। तो वो लिखते हैं कि इन द स्ट्राइक 4 मिल्स ऑफ शरीफ ग्रुप, 4 ऑफ अल-मुइज़ ग्रुप, 02 ऑफ तांदिया वाला ग्रुप, 02 ऑफ रहीम यार खान ग्रुप, 01 मिल ऑफ JW ग्रुप एंड मैनी अदर मिल्स पार्टिसिपेटेड, ठीक है। तो स्ट्राइक वर ऑन 20 टोटल जो थे 25 थे one particular day. Since the strike was called off on the call of PSMA, it can be safely assumed that PSMA initiated the strike. This is the sign of ठीक है blackmailing. Not all sugar mills are part of it, but there are groups of sugar mills with common intentions. ठीक है, तो इन सब की common intentions थी। अब ये रिपोर्ट आने के बाद चाहिए तो ये था
कि इमरान खान साहब को शहद दी जाती और उनको दाद व तहसीन दी जाती, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता कि इमरान खान साहब आपने ये काम किया 70 ईयर्स में पहली बार है, ठीक है आप जो जिम्मेदार हैं। लेकिन बजाय इसके कि चंद सीनियर जो सहाफ़ी हैं, बजाय इसके कि वो जो शुगर माफिया है जिन्होंने अवाम का खून चूसा है और अरबों रुपए का ढाका डाला है, उस पर तनकीद करने की बजाय उन्होंने इमरान खान साहब को कटहरे में खड़ा कर दिया है और उनसे सवाल व जवाब हो रहे हैं कि आप बताएं जी, आप बताएं आपके साथ चोर बैठे हुए हैं, आप बताएं भाई आप इतने बड़े सहाफ़ी हैं तो आपने 70 सालों में ये स्कैंडल्स निकाले थे, तो आपके साथ चोर बैठे हुए हैं, जो भी बैठे हुए हैं, ये आप जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो मुकालमा कर रहे हैं, जो बहस कर रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, वो तहकीकात ही इमरान खान साहब ने कराई है। आप कह रहे हैं कि आप चोर बैठे हुए हैं, आपको तो 70 सालों में पता ही नहीं था कि कौन कौन चोर है और कौन कौन नहीं है, ठीक है। इतने डिटेल्स एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आप दे देते थे, लेकिन आपके पास इतनी पर्टिकुलर्स डिटेल नहीं होती थी। इमरान खान साहब ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि ये मेरे ऊपर तनकीद होगी कि आपने ये आपके मिनिस्टरों में ही, आपके लेफ्ट राइट ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों का खून चूसते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। और नाज़रीन ये बात याद रखें कि जब इंसान तारीख़ पढ़ता है, मैं हमेशा तारीख़ी किताबें इसलिए ज़्यादा पढ़ता हूँ, मेरा शगफ इसलिए है, ये लोग तारीख़ से नवाक, तारीख़ पढ़ने का मतलब ये है कि तारीख़ आपको तब्दीली के जो मराहिल है वो कलम बंद करती है। तारीख़ आपको ये बताती है कि तब्दीली क्या एक दम से आती है या वो दर्जा बदर्जा आती है। तो पूरी इंसानी तारीख़ का जब आप मुताला करते हैं तो तब्दीली का अमल बतदरीज दर्जा बदर्जा होता है और उसके चंद मराहिल होते हैं, और ये एक मरहले का अगर आगाज़ होता है तो उससे दूसरे मरहले की शुरुआत होती है। और इमरान खान साहब ने जो है यकीनन शुरुआत कर दी है। जो लोग ये कहते हैं कि जी अब आप उनको फांसी पे क्यों नहीं लटकाया, इमरान खान साहब आप कसूरवार हैं, तो वो मराहिल भी आ जाएंगे और पूरा यकीन है मुझे कि वो मराहिल ज़रूर आ जाएंगे। जिस इमरान खान साहब ने ये स्टेप लिया और इतना बड़ा इनिशिएटिव ले सकते हैं तो वो ये भी ले सकते हैं। और दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि कुछ दिनों से एतराज़ात हो रहे थे, गुलाम सरवर खान साहब ने भी एक टीवी चैनल हम न्यूज़ पे जो है वो एक एंकर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम इलेक्टेड लोग हैं, MPAs हों या MNAs हों, तो हम जो है ना इलेक्शन कमीशन को अपने गोशवारे जमा कराते हैं, अपने अहसासों की तफसीलात जमा कराते हैं। तो चंद ऐसे लोग हैं 19-20 के करीब हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो हैं मुशीर और मुआवन ख़ुसूसी हैं, माविनीन ख़ुसूसी हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, तो उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए। उनका इशारा बहुत सारे 19-20 में से जुल्फ़ी बुखारी वगैरह इन लोगों की तरफ था, गुलाम सरवर खान साहब का, कि भाई ये लोग आए हैं और ये लोग बैग उठा के चले जाएंगे, और उन्होंने अपने एसेट्स भी डिक्लेयर नहीं किए। तो इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है नाज़रीन कि बल्कि हुक्म दिया है, दूसरा जो बड़ा खबर है, दूसरा बड़ा इकदाम जो है, जो स्टेप है इमरान खान साहब का, कि गैर मुंतखब जो काबिना अराकीन है वो अपने असासे ज़ाहिर करें, अपने एसेट्स ज़ाहिर करें, ठीक है। तो देखिए उन्होंने इस बात का भी एक्शन ले लिया और एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। जो अच्छी शुरुआत हो उसको मेरे ख्याल में अगर ये लोग बड़ा दिल गुर्दा रखने वाले हों और मुल्क के साथ मुखलिस हों तो जो अच्छी बातें हैं उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना, ठीक है। और तीसरा जो हुक्म है इमरान खान साहब ने और जो फैसला किया हुआ है वो ये है कि सेनेट में इंतखाबात में आप लोग देखते हैं कि हार्स ट्रेंडिंग और ज़मीर की ख़रीद व फ़रोख्त होती है। आप लोगों को पता है ना कि खुफिया राय शुमारी होती है और हर दफ़ा 10-15 वोट्स इधर से उधर हो जाते हैं। कोई अपनी 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 15 करोड़, कोई 20, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80 करोड़ तक अपनी कीमत लगा लेता है। तो ये इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है, 29 ऐसी सिफारिशात मुरतब की हैं जो पार्लियामेंट में पेश होंगी, जिसके तहत ये जो खुफिया राय शुमारी है सेनेट में ये आइंदा नहीं होगी, और हाथ उठा के जो है ना जो कोई भी वोटिंग होगी तो उसमें अराकीन को, जो सेनेट के अराकीन है, किसी भी बिल की हिमायत में या मुखालफत में हाथ उठा के अपने राय का इजहार करना होगा। ये तीसरा बड़ा इनिशिएटिव था। और चौथा बड़ा फैसला जो इमरान खान साहब ने किया है कि जो नैब आर्डिनेंस में तरामीम के हवाले से बात चल रही थी तो उसमें अपोजिशन, उस पर मैं अलग वीडियो करूँगा, जो उन्होंने अपनी सिफारिशात दी हैं, बड़ी गुमराहकुन सिफारिशात दी हैं, तो उसमें अपोजिशन चंद ऐसी शराइत शामिल करना चाह रही थी कि जिनका मकसद ये था कि उनको बिल्कुल ही क्लीन चिट मिल जाए और फ्री हैंड उनको मिल जाए और तमाम मुकदमात से गोया वो एक बरी हो जाएं और उनको बिल्कुल एक खुला मैदान मिल जाए। अगर वो सिफारिशात इमरान खान साहब मंजूर कर लेते तो इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि नैब आर्डिनेंस में फ़िलहाल तरामीम का अमल रोक दिया जाए, उस पर कोई पेशरफ्त अभी नहीं हो रही, क्योंकि
इमरान खान साहब के बकौल उन तरामीम को तस्लीम करना और उन तरामीम को मानने का मतलब ही यही है कि मुल्क को जो है ना, मुल्क में लूट मार और करप्शन करने की खुलेआम इजाज़त दे दी जाए। तो ये 4 बड़ी खबरें थी और ये चारों के चारों बड़े इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत कम शाद व नादिर ही आपको पाकिस्तान के सियासी माहौल में या सियासी फ़िज़ा में या सियासत में आपको ये बातें सुनने को मिलती हों। तो अल्लाह करे तब्दीली का सफ़र जारी रहे। जैसे कि मैंने कहा कि तब्दीली बतदरीज आती है, हम भी इंतज़ार करेंगे। इमरान खान साहब को 5 साल हुकूमत दी है और काफ़ी मजबूरियाँ भी हैं इमरान खान साहब की। आप देख लें कि एक मेयर को उन्होंने हटाया, मेयर इस्लामाबाद को, शेख अंसर अजीज़ को, ठीक है। तो इस निज़ाम में वो और क्या उनकी एफ़र्ट नज़र आनी चाहिए, वो एफ़र्ट उनकी नज़र आ रही है कि उन्होंने हटाया कैबिनेट ने और हाई कोर्ट ने उनको फिर बहाल कर दिया। अब आप बताएं, तो इस निज़ाम में वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, इस्लाहात के ज़रिए जो है ना ये तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर व नाज़रीन, अल्लाह हमारे मुल्क को शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।